मां अंबे के आने की खुशी में नवरात्रि उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और तो नागपुर में भी बड़ी धूमधाम से महाराज बाग लॉन में जो है गरबा उत्सव का आयोजन किया गया हुआ है बड़े पैमाने पे। तो आइए इनकी व्यवस्थापन समिति से और कमेटी के सदस्यों से जानते हैं कि किस तरह का आयोजन इस दिन किया हुआ है। 10 दिनों तक चलने वाला पर्व है और गरबा हम खेलने जा रहे हैं। बड़ा ही भव्य आयोजन किया गया है, तो इसके बारे में बताइए। ये देखिए, हमारा रामदास पेट कल्चरल जो प्रोग्राम है ये पिछले 6 साल से हो रहा है ये, और हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ बेसिकली हमारा फैमिली एटमॉस्फेयर रहता है, जिसके कारण से सेंटर नागपुर के सेंटर में तो लोग जो है इसके लिए बहुत क्रेज होते सुनते हैं। मैडम, मैं हरजीत सिंह बग्गा। ये साल भर लोग इंतजार करते हैं, जब 2 महीने रहते बग्गा जी कब कर रहे हैं, कब शुरू हो रहा है गरबा, यानी सब ऑन डिमांड नहीं, यानी लोगों को इंतजार रहता है, डिमांड पे नहीं। हमारा तो 8 साल से चल ही रहा है गरबा, और लोग फैमिलियर लोग आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, और यहाँ उनको मालूम है कि गरबा जो है यहाँ सिक्योर है। अपनी फैमिली बच्चों को छोड़ के पेरेंट्स घर चले जाते हैं, जब गरबा खत्म होता है फ़ोन करते हैं और वो लेने आ जाते हैं। इतना विश्वास है लोगों को यहाँ। बिल्कुल, अगर गरबा खेलने आते हैं जो हमारा युवा वर्ग है या फिर बुजुर्ग वर्ग है वो खेलने आते हैं, किस तरह की सावधानियां के तहत यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है? हमने यहाँ बाउंसर रखे हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए हैं, हमको कोई पुलिस वालों की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छा माहौल रहता है, CCTV कैमरे भी लगाए हुए हैं, और हमारे वॉलंटियर जो हम लोग हैं, कार्यकर्ता लोग, वो पूरा वॉच करते रहते हैं कि किसी प्रकार का, वैसे आज तक 8 साल में कोई ऐसी कोई वारदात हुई नहीं, और सभी लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे फैमिली मेंबर्स भी है, तो साथ में यहाँ पे कॉलेज गोइंग गर्ल्स और बॉयज भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह से आपने मैनेज किया, क्या कितने दिनों पूर्व की तैयारी रहती है? ये करीबन 2 महीने पहले से हम लोग जो है तैयारी शुरू कर देते हैं ये, और हमारे जो महिला विंग है ये बहुत अच्छे से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, और क्या होता है जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं और जो फैमिलियर है तो लेडीज़ लोग बहुत अच्छे से संभाल लेती है। हम लोग बाहर के काम फंड्स है, बाकी चीज़ें वो देखते हैं। हमारे चंद्रेश भाई जो है मेन ये पूरा व्यवस्था ये बहुत अच्छे से मैंने देखते हैं। आप चंद्रेश भाई से बात कीजिए। जी बिल्कुल, तो यंग इंडिया इज द ब्यूटी ऑफ एवरी प्रोग्राम। एग्जैक्टली, आज के जो आयोजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 महीने पहले से शुरुआत हो जाती है। इसके बारे में विशेष तौर पे ये बताइए कि जैसे महिलाओं का तो साथ मिलता है, किस तरह से आपके तरफ से इसका ये किया जाता है? महिलाओं के अलावा समस्त जितने भी हम लोगों के स्पॉन्सर्स हैं और वहाँ रामदास पेट के एसोसिएशन के जो निवासी है, सभी लोगों को हम लोगों को आर्थिक सहयोग मिलता है, श्रमदान भी उनका पूरा रहता है, और 9 दिन एक अलग ही वातावरण, अलग ही ऊर्जा के साथ वो लोग यहाँ पर पूरी उपस्थिति देते हैं, और वातावरण को एक अलग ही वातावरण बना करके ऐसा लगता है नवरात्रि में अलग जोश, अलग उमंग और अलग साथ के साथ हम लोग नवरात्रि मनाते हैं, और एक पूरा फैमिली वातावरण यहाँ पर नवरात्रि के 10 दिन जो रहते हैं काफी उमंग और उत्साह से और ऊर्जा से भरे रहते हैं। तो ऐसे में हम 9 देवियों को पूछते हैं, तो ऐसे में 9 दिन की अलग अलग देवियां रहती है, स्वरूप रहता है, तो उनके कलर चॉइसेस भी अलग रहती है। जैसे आज शैलपुत्री है तो सफेद है, तो बहुत सी महिलाओं ने सफेद वस्त्र धारण करके आए हुए हैं। तो ऐसे 9 दिनों की अलग अलग रहता है। तो आपने भी इस तरह की थीम आपने रखी हुई है? वैसी थीम लगा रखी है, हर दिन हमारे ड्रेस कोड अलग अलग कलर्स है, जैसे 9 दुर्गा के है उसी हिसाब से वैसे ही है, बिल्कुल वैसे। तो अभी बढ़ते हैं महिलाओं की तरफ। काफी महिलाएं वर्ग यहाँ पे है और काफी खूबसूरती से तैयार होके आई है। आज की पहला दिन है, शैलपुत्री देवी का पहला दिन है, जो सफेद वस्त्र धारण करके रहती है। तो हमारी जो बीच में जो महिला है वो भी काफी खूबसूरती से तैयार होके आई है, जिन्होंने सफेद वस्त्र धारण किया है, तो समर्पित करता है माँ शैलपुत्री को। मुझे बताइए कि माँ शैलपुत्री का आज दिन है, आज से ही हमने जो घट स्थापना की हुई है, बहुत से घरों में घट स्थापना हुई है देवी की, और हम नवरात्रि के 9 दिन मना रहे हैं। किस तरह का उमंग भक्तिभाव आप इस गरबा के तहत देखते हैं? माता रानी का आगमन हो चुका है, और शैलपुत्री जो शांति की प्रतीक है, उसके साथ हम लोग सब शांत मन से पूरे प्रफुल्लित होकर शुरुआत कर रहे हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि माता रानी की कृपा होगी और हमारा ये गरबा धूमधाम से यंग इंडिया के साथ जुड़ेगा, और जोर शोर से हम लोग इस उत्सव को मनाएंगे, जिसके लिए इतना इंतजार करते हैं साल भर का। बिल्कुल, अगर मैं पूछना चाहूँ गरबा और दांडिया में क्या फर्क है, क्योंकि लोग जो है गरबा और दांडिया को एक ही समझते हैं, तो गरबा और दांडिया की इसमें क्या डिफरेंस है? गरबा इज डांस, डांडिया इज द एक्शन। तो डांडिया एक्चुअली गुजरात में बोला जाता है, और गरबा बोले तो पूरे इंडिया में उस चीज को समझते हैं। गरबा इज अ पैटर्न ऑफ डांस, लोक नृत्य ऑफ गुजरात। तो वही है सेम ही। डांडिया स्टिक से करते हैं, वैसे भी करते हैं, लेकिन डांडिया वहाँ का डांस है। जैसे भांगड़ा बोले तो पंजाब है ना, वैसे ही डांडिया बोले तो गुजरात।
तो क्या हमने जो ये आयोजन किया हुआ है यहाँ पे, तो क्या गरबा के साथ में डांडिया का भी यहाँ पे लुत्फ उठाने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उस सब बच्चे अपने तैयार होके भी आते हैं और हम लोग भी उसका प्रोविजन रखते हैं, क्योंकि उससे अलग ब्यूटी आती है यहाँ गरबे पे की। मैं देख रही हूँ कि ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन किया हुआ है बड़े पैमाने पे, या फिर भव्यता के साथ में ये आप 8 वर्ष का पूरा मना रहे हैं, 9वें वर्ष में पदार्पण हो चुका है, तो इस तरह से यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा की धुन के साथ में गरबा पहले करते हैं या फिर डीजे की धुन पे करते हैं? नहीं, हम लोग फ्यूजन करते हैं। ओके, जैसे इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है तो इंडिया अपने ट्रेडिशन को भी लेके चल रहा है और ग्लोबल लेवल को भी कैच कर रहा है, वैसे ही हमारा गरबा है। जैसे हमारा ट्रेडिशनल को मैच करते हुए हम जो स्टाइलिश वाला डीजे वाला भी जोड़ते जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा हमारा ट्रेडिशनल और थोड़ा यंगस्टर्स के लिए फ्यूजन कर देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक तो यू। ये थी हमारे साथ महिलाएं जो काफी खूबसूरती से तैयार होकर आई है बाकायदा, और साथ में हमारे साथ में जो सदस्य उन्होंने भी अपनी राय हमें दी है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो है महाराज बाग लॉन में नवरात्रि जो उत्सव है वो मनाया जाने वाला है। गरबा और डांडिया दोनों ही यहाँ पे देखे जाने वाले और खेले जाने वाले हैं। उमंग से भरा माहौल आप देख सकते हैं, और यहाँ पे युवा वर्ग भी है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स यहाँ पे है, तो साथ में महिलाएं वर्ग में बुजुर्ग वर्ग भी इसमें शामिल है। तो इस तरह से जो 9 दिन है यहाँ पे नागपुर के महाराज बाग लॉन में जो है नवरात्रि उत्सव मनाया जाने वाला है। माँ शैलपुत्री आज का पहला दिन हम मना रहे हैं, तो किस तरह से आप नवरात्रि यहाँ पे सेलिब्रेट करने हैं? जी, मेरा नाम मनाली अरोरा है। हम लोग का ग्रुप छावा है। हम लोग टोटल 11 मेंबर है छावा में, बट टोटल हम लोग खेलने के लिए यहाँ पे अराउंड 30 to 40 हमारे ग्रुप से लेडीज है, और डेफिनेटली हम लोग पूरे 1 मंथ से रेडी मतलब तैयारी कर रहे हैं, और आज हम फर्स्ट डे हम बहुत एक्साइटेड है खेलने के लिए। हमारे हिसाब से तो हम बेस्ट ही है। एक पूरा 1 मंथ हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, और सबका साथ में सिंक्रोनाइजेशन भी होना चाहिए ये भी किया है, और गाने तो बहुत अच्छे दिए हुए हैं। हेलो, मेरा नाम कार्तिक है। वैसे मैंने अपने गरबा की तैयारी 1 हफ्ते पहले से चालू की थी। मेरा फेवरेट गाना मतलब वो ढाकला डांस स्टेप्स होते हैं, जेरिल लॉन के अपना ये जो गरबा का ये होता है वर्कशॉप, उसमें मैंने काम किया था। अभी मैं अपने स्टेप्स इसमें भी थोड़े दिखाऊंगा। तो और अभी एक इवेंट भी हुआ था फ्लीरास नाम का, उसमें भी हमने प्रैक्टिस की है। आपको पता होगा तो पावन भूमि में हुआ था वो। तो उसमें हम वॉलंटियर थे और ऑर्गेनाइजिंग में भी थे एट द सेम टाइम। तो वो बहुत अच्छा इवेंट हुआ था, उसमें भी आप सब आते तो बहुत अच्छा लगता है इंटरव्यू लेने के सालों से खेलते आ रहे हैं? लिए। 2 सालों से। 2 सालों से। हाँ। क्यों पसंद है गरबा खेलना? गरबा एक एनर्जेटिक एनर्जी लाता है अपने अंदर, वो बहुत अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस अच्छा होता है इसीलिए। खेलते हो? हाँ, 9 के 9 दिन। 9 के 9 दिन। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे, महाराज बाग लॉन में नहीं, अलग अलग जगहों पे जितनी जगह होते हैं हर जगह खेलते हैं। शुरुआत ऐसी हुई है? अपना क्या? शुरुआत ऐसी हुई है इस जगह? हाँ, शुरुआत नहीं, कल से ही हो गई थी। वो फ्लीरास नाम का इवेंट था तो वहाँ से करते आ रहे हैं इसीलिए। रामदास कल्चरल फाउंडेशन की ओर से महाराज बाग लॉन में जो है भव्य गरबा का आयोजन किया हुआ है, और यहाँ पर जो युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नागपुर समय आपको ये दृश्य दिखा रहा है जहाँ पे युवा वर्ग जो है ताल से ताल मिलाकर यहाँ पे गरबा डांस कर रही है, और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे आयोजन किया हुआ है। चित्रों द्वारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खान पान की भी व्यवस्था अलग से की गई है, और यहाँ पे बैठने की भी सुविधा अच्छी से की हुई है। ये नवरात्रि उत्सव का जो पहला दिन है गरबा का, महाराज बाग लॉन में इसकी शुरुआत हो चुकी है, और यहाँ पे एक अलग ही उमंग और ऊर्जा जो है युवाओं के द्वारा दिखाया जा रहा है। Hey,